नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। महिला सशक्तिकरण का पर्याय है किरण शर्मा। वार्ड 14 के लिए गर्व की बात। भाजपा प्रत्याशी किरण शर्मा की वार्डवासियों ने की अगवानी। किसी ने सर पर दोनों हाथ रख दिया आशीर्वाद, किसी ने भगवान को चढ़ाई मन्नत। किरण शर्मा के लिए वार्डवासियों का अटूट प्रेम। नीमच की राजनीति में महिला सशक्तिकरण का पर्याय माने जाने वाली किरण शर्मा पर भाजपा ने वार्ड नंबर 14 से दांव खेला है। यह न वार्ड के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी बड़ा फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। वार्ड 14 में वार्डवासियों का अटूट प्रेम किरण शर्मा के लिए उमड़ रहा है। कोई सर पर दोनों हाथ रख जीत का आशीर्वाद दे रहा है तो कोई भगवान के दरबार में माथा टेक कर विजय दिलाने का संकल्प ले रहा है। वार्डवासी भाजपा प्रत्याशी की बाजू बने हैं। एक कोने से लेकर वार्ड के अंतिम कोने तक किरण शर्मा छाई है। यह नजारा जन संवाद के दौरान देखने को मिला है। कोई घर की छत से फूल बरसा रहा है तो कोई अपनी बेटी मान हाथ में माला थमा रहा है। यह माहौल देख भाजपा प्रत्याशी शर्मा भावुक हो उठी और कहा कि यह कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगी और आपकी हर तकलीफ को अपना मानकर उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। वार्ड में अधूरे पड़े विकास कार्य पूरे होंगे। हर योजना का घर घर से संबंध होगा। भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व पिछले नगर पालिकाओं में भी जीते हैं और अभी भी इस वार्ड से बहन किरण शर्मा भारी बहुमत से जीताकर हम नगर पालिका में पहुँचाएंगे और मतदाताओं का पूरा भरपूर विश्वास मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। तो वापस पूछना, किस तरह से पहली पसंद बन गए हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के और यहाँ के मतदाताओं के? जीजी की जो सहज सरल छवि है और 24 घंटे काम करने की जो जीजी की क्षमता है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी जीजी ने अपने खूब मेहनत करी, भूखे प्यासे भी काम करा जीजी ने। इसको देखते हुए जीजी को टिकट मिला है और हम सब इसमें लगे हुए जीजी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे। क्या नाम आपका? गजेंद्र शर्मा। दीदी का जो जनसंपर्क हुआ वहाँ पे माताओं बहनों का जो उत्साह था, उससे लगता है कि वार्ड में पहली पसंद दीदी बन गए हैं और निश्चित ही दीदी ये ऐतिहासिक जीतेगी और इन वार्ड वासियों को जितना विश्वास दीदी पे जताया है, निश्चित ही दीदी उन पे खरे उतरेंगे। और दीदी पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा में जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो दीदी का शुरू से ही वर्क का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और इस अनुभव के माध्यम से दीदी वार्ड में हर घर घर जाकर जो भी समस्या है वो दूर जरूर करेंगे। आज वार्ड नंबर 14 का बगीचा नंबर 13 से सांवरिया सेठ के यहाँ से आशीर्वाद लेकर मंदिर से और हमने जनसंपर्क प्रारंभ किया, जिसमें सभी भाइयों बहनों का समर्थन मिला और एक एक घर जाकर हमने मतदाताओं से आशीर्वाद मिला, जिसमें दोनों हाथों से अपार आशीर्वाद मुझे जनता ने दिया है। और जिस प्रकार से जनता मुझ पर विश्वास जता रही है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मैं बनी हूँ, तो उसी प्रकार से मैं उनके उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगी। किस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, किस तरह से मतदाता को आशीर्वाद दे रहे हैं? किसी ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, किसी ने नारियल देकर आशीर्वाद दिया, किसी ने फूल मालाओं से आशीर्वाद दिया, किसी ने अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया है और यही कहा है कि बेटी तुम यहाँ की बेटी हो, बहू है, हमारी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और तुम जीतोगी, ये हमारा विश्वास है। और उन्हीं का विश्वास लेकर और मैं जनता के बीच में गई हूँ और मुझे अपार समर्थन पूरे मतदाताओं ने इस वार्ड के अंदर दिया है। काफी लंबा चौड़ा वार्ड है, किस तरह से लगातार सुबह से शाम तक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, किस तरह से क्रम चल रहा है? सुबह 7 बजे से लेकर और हम एक एक घर में प्रत्येक मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं वो भी मुझे बता रहे हैं। मैंने उस समस्याओं को क्रम बिंदु से लिया है और जैसे ही मैं प्रत्याशी बनूंगी और परिषद के अंदर बैठूंगी, सीधे मैंने एक ही वचन लिया है और मेरे मन में मैं कटिबद्ध हूँ इस चीज़ के लिए कि जो विश्वास इन्होंने मुझ पर जताया है, इन्होंने जो काम मुझे बताए हैं, जिस प्रकार से मैं इन्हें एक एक घर घर वार्ड नंबर बगीचा नंबर 10 से लेकर बगीचा नंबर 13 प्राइवेट बस स्टैंड, उसके बाद अपन ले लेते हैं तो कीर्ति नगर, सन सिटी, उदय विहार, वृंदावन कॉलोनी और
इस प्रकार से जो पूरा एरिया इस वार्ड नंबर 14 में आ रहा है, तो पुनः जैसे ही मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निश्चित ही उनकी संभावना यही है कि मुझे आज विजय भव का उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो बिल्कुल इस विजय भव का जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, मैं उनकी जीत के बाद में उनके विचारों को, उनके बताए हुए कार्यों को पुनः कार्य करने का उसका मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।